गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपना टॉपिक रहेगा विसरण दाब न्यूनता, जिसको बोलते हैं डीपीडी, और दूसरा नाम है चूषण दाब या एसपी। तो कल अपन पढ़ रहे थे कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। उसमें पहला पढ़ा था स्फीति दाब, दूसरा पढ़ा था हमने भित्ति दाब, तीसरा परासरण दाब। अब आज पढ़ेंगे अपन चौथे प्रकार का जो दाब है विसरण दाब न्यूनता, जिसको बोलते हैं डीपीडी। और इसका जो सबसे पहले जो नामकरण है वो किसने किया था? बीएस मेयर ने। जबकि चूषण दाब के बारे में सबसे पहले जो शब्द का यूज किया था वो किया था रेनर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब विसरण दाब, आपको विसरण क्रिया बताई थी मैंने आपको। उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ जो अणु का गमन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब जो विसरण क्रिया होती है, ठीक है, तो विसरण क्रिया है, तो विसरण के द्वारा होने वाले उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण दाब। तो अपन यहां पर बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता। तो होता क्या है? दो विलयन है, उसके विसरण दाब के अंतर को क्या कहते हैं? डीपीडी कहते हैं। दो विलयन के विसरण दाब के अंतर को अपन क्या कहते हैं? डीपीडी कहते हैं। डीपीडी, डी का हो गया डिफ्यूजन, पी का प्रेशर और डी का डिफेक्ट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है क्या किसे कहते हैं? जब दो विलयन, विलयन में क्या होता है? विलायक और विलेय। विलायक और क्या होता है? विलेय होता है। तो दो विलयन है, उसके विसरण दाब का अंतर क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है। अब इसमें आप देखोगे जैसे विलयन फर्स्ट ये, विलयन सेकंड ये, तो फर्स्ट में यहां पर क्या है? विलायक और क्या है? विलेय है। यानी इसमें विलायक और क्या है? विलेय। तभी क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। यहां सॉल्यूशन 2 है। अब यदि यहां पर विलेय की मात्रा यहां पर कम है, जबकि यहां पर विलेय की मात्रा क्या है? अधिक, तो अपन बात करेंगे यहां डीपी यानी विसरण दाब है। मान लीजिए इस विलयन का कितना है? 10 बार, इस विलयन का कितना है? 2 बार। ठीक है, तो दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? डीपीडी, या अपन कहेंगे डीपीडी कितनी होगी? विलयन फर्स्ट की कितनी है? 10 और 2 की 2, तो दोनों की डीपीडी कितनी हो गई है? 8। तो दोनों के अंतर या विसरण दाब के, यानी इसका विसरण दाब और इसके विसरण दाब के अंतर को क्या कहा जाता है? डीपीडी कहा जाता है। तो परिभाषा बिल्कुल ध्यान देना। दो विलयन हो गए, इनके विसरण दाब के अंतर को क्या कहते हैं? डीपीडी कहते हैं। और दूसरी परिभाषा इसको ये भी कह सकते हैं, किसी तंत्र में विलेय मिला देने पर, यानी किसी भी भाग, मान लीजिए यहां पर विलेय कम है जबकि यहां पर विलेय की मात्रा क्या है? अधिक है, तो किसी भी तंत्र में या कोई मान लीजिए विशेष प्रकार का विलायक है, उसमें हमने क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया, तो डीपी में क्या आती है? कमी। तो उसके डीपी में कमी आने को अपन क्या बोलते हैं? डीपीडी कहते हैं। तो किसी तंत्र में विलेय मिला देने पर, अब यहां बात करेंगे तो यहां पर विलेय है, यहां पर विलेय है, जबकि यहां पर विलेय कम मिला गया है, कम, जबकि यहां विलेय क्या है? अधिक है। तो विलेय मिला देने के कारण जो डीपी या अपन कहेंगे विसरण दाब है, उसमें जो कमी आ जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? डीपीडी। अब यहां पर 10, यहां पर कितना था? 2, दोनों के अंतर कितना हो गया? 8, दोनों में कमी आ गई, इसको अपन क्या बोलते हैं? डीपीडी। अब जब डीपीडी, अगर डीपी में कमी आती है, डीपी का मतलब हो गया डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब में क्या आ गई? कमी। इसको पूरा करने के लिए जो भी सेल है, कोशिका है, वो क्या काम करेगा? जल का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। क्या करेगा? जल का अवशोषण। इस पानी की मांग को अपन क्या कहते हैं? चूषण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? चूषण दाब। तो चूषण दाब की क्या परिभाषा होगी? डीपी है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जल को क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा, और इसे पानी की मांग या चूषण दाब कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी विसरण दाब न्यूनता की?
दो विलेन है उसके मिश्रण दाब के अंतर को अपन क्या कहते हैं डीपीडी। या अपन ये भी कह सकते हैं किसी तंत्र में विलेन मिला देने पर डीपी में कमी आती है, इसे अपन क्या कहते हैं डीपीडी कहते हैं। और डीपी की कमी को पूरा करने के लिए जल का क्या किया जाएगा अवशोषण किया जाएगा और इसे अपन क्या कहते हैं चूषण दाब या एसपी। अब यहाँ विलेन फर्स्ट यहाँ विलेन सेकंड उनके दोनों की डीपी के अंतर को हमने क्या बोल दिया डीपीडी। अब सबसे अधिक शुद्ध जल है उसका डीपीडी क्या होगा सबसे अधिक होगा और पूर्ण सल्ब कोशिका का डीपीडी अधिक और स्फीत कोशिका है उसकी डीपीडी क्या होगी कम। यानी मान लो पूरी कोशिका क्या है स्फीत फूली हुई है तो जल का अवशोषण नहीं करेगी तो डीपीडी क्या हो जाता है कम हो जाता है। सलग यानी जीद्रव्य कुंचित कोशिका कह दीजिए आप तो सलग कोशिका है वो जल की शोषण क्षमता क्या करेगी अधिक तो उसे अपन क्या बोलते हैं डीपीडी क्या हो जाता है अधिक हो जाता है। अब यहां पर हाँ अब इसी प्रकार अपन देखते हैं इन दाबों में संबंध क्या है यानी जो कोशिका में दाब उत्पन्न होते हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखिए अपन डीपीडी तो हमने अभी बताया था आपको जो डीपी है या दो विलेन है उनकी डीपी में जो अंतर है उसे अपन क्या बोलते हैं डीपीडी कहते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं डीपीडी बराबर क्या होता है ओपी माइनस टीपी। क्या कह सकते हैं ओपी माइनस टीपी। ओपी को क्या बोलेंगे पराश्रय दाब और टीपी को क्या बोलेंगे स्फीति दाब कहते हैं। तो पराश्रय दाब व स्फीति दाब के अंतर को क्या कहते हैं डीपीडी कहते हैं। पराश्रय दाब व स्फीति दाब है उसके अंतर को क्या कहते हैं टीपी कहते हैं डीपीडी सॉरी पराश्रय दाब व स्फीति दाब है उसके अंतर को अपन क्या कहते हैं डीपीडी कहते हैं। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि शुद्ध जल है उसका डीपी क्या होता है सर्वाधिक होता है यानी शुद्ध जल का मिश्रण दाब क्या होगा सबसे अधिक होता है। परंतु इसमें इस जल में हम कुछ विलेय मिला दे यानी इसमें कुछ घोलेंगे तो इसके मिश्रण दाब में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यदि किसी शुद्ध जल में अपन क्या मिला दे विलेय मिला दे तो उसके मिश्रण दाब में क्या हो जाएगी कमी और क्या बढ़ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर या अपन कहेंगे पराश्रय दाब क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट हो गया संबंध में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी यानी पराश्रय दाब व स्फीत दाब के अंतर को क्या कहते हैं डीपीडी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं या इनका मान क्या होता है डीपीडी का वो देखिए आप। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण सल्ब कोशिका है। पूर्ण सल्ब कोशिका है उसमें डीपीडी का मान क्या होता है अधिकतम क्या होता है अधिकतम होता है। यानी डीपीडी यानी चूषण क्षमता यानी अगर जीवद्रव्य के अंदर जल की मात्रा में कमी है तो बाहर से जल को क्या करेगा अवशोषित अधिक करेगा। इस कारण पूर्ण सल्ब कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है अधिक होता है। तो कभी आपसे पूछते हैं थोड़ा क्वेश्चन पूर्ण सल्ब कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है अधिकतम। या आप ये भी कह सकते हैं पूर्ण सल्ब कोशिका है उसमें टीपी क्या होता है 0। ये आपको जैसे मैंने इसके लिए दाब बताया था टीपी या ट्रिगर प्रेशर के बारे में बताया था तो वहां आपको ये भी बताया था कि जो पूर्ण सल्ब कोशिका है उसके अंदर टीपी का मान क्या होता है 0 होता है। और टीपी 0 होता है तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला दाब क्या होता है 0। तो सूत्र लेके क्या था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। और टीपी का मान क्या हो गया इस कोशिका में 0 तो 0 तो टीपी का मान यहाँ का कितना रख दिया हमने 0 तो डीपीडी बराबर क्या हो गया ओपी। तो पूर्ण सल्ब कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है अधिकतम और या ये कह सकते हैं टीपी 0 होने पर डीपीडी किसके बराबर होती है ओपी के बराबर। फर्स्ट कंडीशन। तो दूसरा पॉइंट पूर्ण सल्ब कोशिका है अब इसको किसमें डाल दिया जाता है अल्प पराश्रय विलेन में डाल देते हैं।
अगर पूर्ण सल्ब कोशिका है उसको किसमें डालते हैं, अल्प पराशरी विलयन में डाल देते हैं, तो कोशिका में जल अंदर प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि ये जल की सोखने की क्षमता क्या है, इसकी अधिक है, तो अंदर की तरफ क्या जाएगा, जल चला जाएगा। और जब जल जाता है तो जल अंदर प्रवेश करता रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में जल अंदर प्रवेश करता रहता है। अब अंदर प्रवेश करेगा, कब तक करेगा, जब तक ओपी किसके बराबर न हो जाए, टीपी की। टीपी का मतलब अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर है अर्धपारगम्य झिल्ली, उसके अंदर जो विलयन के अणु थे उसको प्रवेश करने का जो विरोध कर रहे थे, तो दाब उत्पन्न हो रहा था, उसे हमने क्या बोला था, ओपी। तो जब इसके अंदर जल कब तक प्रवेश करेगा, जब तक ओपी किसके बराबर न हो जाए, टीपी के बराबर न हो जाए। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो अंदर जल प्रवेश करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पूर्ण सल्ब कोशिका है, उसमें को अपन ने कहा डाल दिया, अल्प पराशरी विलयन में डाल दिया, तो उसके अंदर जल प्रवेश करता रहता है। और कब तक करेगा, जब तक ओपी किसके बराबर नहीं हो जाए, टीपी, यानी पराशर दाब स्थिर दाब के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक उसके अंदर क्या प्रवेश करता रहेगा, जल प्रवेश करता रहेगा। तीसरी चौथी कंडीशन देखिए, पूर्ण स्थित कोशिका, यानी उसके अंदर पूरी वो जल अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो डीपीटी का मान क्या होता है, 0, यानी सोखने की क्षमता नहीं रहेगी। पूरी स्थित कोशिका उसमें जल की मात्रा क्या है, अधिक है, तो जल उसको अवशोषित नहीं करेगी। तो यहां पर हम देखते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो यहां डीपीडी का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। क्यों होता है, जब कोशिका में ओपी और टीपी आपस में बराबर हो गए तो कोशिका में क्या प्रवेश नहीं करेगा। भाई मान लीजिए पूरी कोशिका सेल है, इस सेल, ये कौन सी कोशिका है, स्थित कोशिका है, तो मैट्रिक्स के अंदर जल प्रवेश करेगा, न बाहर निकलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ओपी और टीपी दोनों क्या हो गए, बराबर। अब बराबर हो गए तो इसके अंदर क्या, अंदर कौन प्रवेश नहीं करेगा, जल। ओपी और टीपी का मान क्या रख दिया, 0। तो सूत्र में रखिए डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीटी का मान क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि ओपी और टीपी दोनों क्या है, 0 है, जिसके कारण डीपीटी क्या हो गई है, 0। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो आज अपने टॉपिक पढ़ा है, वो पढ़ा है विसरण दाब। न्यूनता क्या होता है, दो विलयन है, उसकी विसरण दाब के अंतर को क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। फिर संबंध की बात करते हैं, पहले डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस क्या होता है, टीपी। फिर या फिर ये कहेंगे पराशर दाब और स्थिर दाब के अंतर को अपन क्या कहेंगे, डीपीडी। अब शुद्ध जल में, शुद्ध जल का डीपी यानी सोखने की क्षमता है वो क्या है, अधिक। शुद्ध जल की डीपी क्या होती है, अधिक। और इसमें हम विलय मिला देंगे तो विसरण दाब में क्या जाती है, कमी, और ओपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे बात करेंगे पूर्ण सल्ब कोशिका है, उसमें डीपीडी क्या होगी, अधिक। क्यों, क्योंकि डीपी का मान क्या है वहां पर 0, तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगी, ओपी के। और पूर्ण सल्ब कोशिका है, उसको कहां डाल दिया, अल्प पराशरी में, तो जल अंदर प्रवेश करेगा कब तक, जब तक ओपी किसके बराबर नहीं होती है, टीपी के बराबर। और लास्ट पॉइंट अपना पूर्ण स्थित कोशिका है, उसको डीपीडी हमेशा क्या होती है, 0। कभी पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्थित कोशिका की डीपीडी कितनी होती है, तो 0। क्यों होती है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जल प्रवेश करेगा, न बाहर निकलेगा, अर्थात ओपी और टीपी दोनों क्या है, 0। इस कंडीशन में डीपीडी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब आपको आज इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण स्थित कोशिका में, पूर्ण स्थित कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है। सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। थैंक यू।